बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों आप सब खैर आफिस ही होंगे। आज दोस्तों हमारा असेंबली लैंग्वेज का लेक्चर नंबर 19 है, जिसमें हम मल्टीप्लिकेशन इन असेंबली लैंग्वेज देखने वाले हैं कि असेंबली लैंग्वेज के अंदर हम कैसे दो नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो इसको स्टार्ट करने से पहले आपको कंसेप्ट का पता होना चाहिए। ओके, तो इससे पहले आपको शिफ्ट इंस्ट्रक्शंस के बारे में भी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। अगर आपको नहीं आती तो इससे प्रीवियस 2 लेक्चर्स पहले मैंने अभी शिफ्ट इंस्ट्रक्शंस के बारे में सिखाया था। आप वो मेरी वीडियो देख के शिफ्ट इंस्ट्रक्शन सीख सकते हैं। ठीक है, तो अब हम चलते हैं और जाके से कंसेप्ट लेते हैं। फॉर एग्जांपल दोस्तों, मैथमेटिक्स में आपके पास 2 वैल्यूज़ हैं। फर्स्ट वैल्यू ये है 10 और सेकंड वैल्यू आपको गिवन की गई है 9। ओके, अगर आपको कहा जाए इसको मल्टीप्लाई करो तो आप क्या करोगे? आप 10 को 9 के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे तो 9 0 9 9 1 9, तो 90 जवाब आ गया आपके पास। ठीक है, ये सिंपल मैथमेटिक्स के रूल के मुताबिक है। लेकिन असेंबली के अंदर ऐसा नहीं होता। असेंबली के अंदर क्या होता है, हम पहले हमारे पास जो भी वैल्यू होती है मीन जिसको हमें मल्टीप्लाई करना है उसको उठाते हैं और उसे बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं। देन जो हमारी दूसरी वैल्यू होती है जिसके साथ मल्टीप्लाई करना है उसको उठा के मीन सेकंड वैल्यू को भी किस में कन्वर्ट करते हैं? बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं। देन इनको मल्टीप्लाई करते हैं। अब देखें फर्स्ट क्या होता है, आपको पता है हम 1 बाय 1 एक दूसरी वैल्यू का जो एक डिजिट उठाते हैं और फर्स्ट वैल्यू के तमाम डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो फर्स्ट नंबर पे क्या होगा? सबसे पहले हम ये फर्स्ट डिजिट उठाएंगे 1, इसको ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 0 0 1 1 1। ओके, यहाँ पे 1 आ गया। देन 1 0 0, यहाँ पे 0 आ गया। देन 1 1 1। तो ये देखें, ये जब 1 इस पूरी रकम से मल्टीप्लाई होगा तो यही हमारे पास सेम एज वैल्यू भी वैसे ही आ जाएगी। देन आपको पता है हम मैथमेटिक्स में क्या करते हैं, सेकंड लाइन पे रो पे जाने से पहले हम एक क्रॉस लगाते हैं। असल में ये क्रॉस का मतलब होता है 0। ओके, मीन यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है, असल में यहाँ पे 0 माना जाता है। असेंबली के अंदर यहाँ पे क्या माना जाता है? 0 माना जाता है। तो ये आपने गौर करना कि ये जो एक्स है असल में यहाँ पे 0 को डिनोट कर रहा है। ठीक है, जो कि हम मैथमेटिक्स में एक्स लगाते हैं। ठीक है, देन जैसे ये दूसरे वाला 0 ऊपर वाली फर्स्ट वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा? पूरी की पूरी वैल्यू को 0 कर देगा। देन उसके बाद सेकंड ये जो थर्ड वाला वैल्यू डिजिट है 0, ये भी जब ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो इसे 0 कर देगा पूरी की पूरी वैल्यू को। और ये देखें जैसे जैसे हम नेक्स्ट लाइन में जा रहे हैं हमारे क्लास बढ़ते जा रहे हैं। थर्ड लाइन में फोर्थ लाइन में ये तो हमारे 3 क्रॉस हो गए और ये फोर्थ वाला डिजिट जो कि है 1, ये 1 हमने मल्टीप्लाई किया ऊपर वाली पूरी वैल्यू के साथ, तो हमारे पास यही वैल्यू वापस आ गई। देन इन सबको हमने ऐड अप किया मैथमेटिकल रूल के मुताबिक, तो हमारे पास ये वाला आंसर आ चुका है। अब हम इसे स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको ये होना चाहिए कि आपको अपनी इस वैल्यू को जो है ना मैथमेटिक्स के रूल के मुताबिक जो है ना इसे असेंबली लैंग्वेज में करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये वैल्यूज़ का बाइनरी वैल्यूज़ क्या होती हैं। क्योंकि बाइनरी आपको पता होगी ना तो आपको अच्छे से कंसेप्ट क्लियर होगा। अगर आपको इनकी बाइनरी नहीं ना पता होगी तो आप अच्छे से इसको क्लियर नहीं कर सकते। तो अब हम चलते हैं और स्टेप बाय स्टेप इसको देखते हैं। तो नंबर 1 के ऊपर मुझे क्या करना है, पहले मुझे तमाम वैल्यूज़ अरेंज करनी है अपनी। ओके, मैं यहाँ पे आता हूँ और पहले इसे थोड़ा जूम कर लेता हूँ आगे आपकी आसानी के लिए। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे मैं सबसे पहले मुझे क्या चाहिए दोस्तों, ये आपको मैं पहले दिखाऊँ एक चीज़, वो ये कि जैसे मैंने आपको अभी भी बताया कि ये जो आपका लास्ट वाली वैल्यू है, ये जो आपका आंसर है, ये भी हमने किसी जो है ना रजिस्टर में सेव करवाना है। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, पहले एक रजिस्टर लेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करूँगा, फर्स्ट नंबर के ऊपर मैंने कहा मूव BX, जो मेरा बेस रजिस्टर है उसमें कॉमा क्या रखवा दो, मेरी फर्स्ट वैल्यू जिसको मैंने जिन 2 वैल्यूज़ को मैंने मल्टीप्लाई करना है उनमें जो फर्स्ट वैल्यू है वो रखवा दो। तो फॉर एग्जांपल मेरी फर्स्ट वैल्यू क्या है 10, फर्स्ट वैल्यू क्या 10, तो ये मैं 10 रखवा दूंगा BX में। ठीक है, देन सेकंड वैल्यू मैंने क्या 9, ये मैं दूसरे रजिस्टर में रखवा दूंगा। 2 रजिस्टर हो गए, एक रजिस्टर में मैंने ये फर्स्ट वैल्यू रखवा दी, दूसरे रजिस्टर में ये सेकंड वैल्यू रखवा दी। ये रखवाने के बाद अब तीसरे रजिस्टर में मैं क्या करूँगा, मुझे ये चेक करना है कि मेरी जो सेकंड वैल्यू है उसमें कितने डिजिट हैं। क्योंकि जाहिर बात है ये जितने डिजिट होंगे आपको पता उतनी हम ये रोज़ मीन मल्टीप्लिकेशन उतनी दफ़ा करते हैं। ठीक है, मैंने अभी भी आपको बताया कितने डिजिट हैं। दूसरी वैल्यू में 1 2 3 4 डिजिट हैं, तो ये देखें 4 टाइम हमने मल्टीप्लाई किया अपनी वैल्यू को। ओके, तो यही चीज़ है। तो ये कैसे पता चलता है, ये पता चलता है जब आपके पास उस वैल्यू की बाइनरी आपको निकालना आती है। ठीक है, अब आपको बाइनरी निकालना आएगी ना, फिर देन आप एग्जैक्ट अपने रजिस्टर में वैल्यू बता दोगे। तो अब मुझे पता है मेरी 9 के 4 डिजिट होते हैं, तो मैंने पहले क्या किया, मैंने कहा BX में 10 रखवा दो जो कि मेरी फर्स्ट वैल्यू है। देन मूव जो मेरा DX रजिस्टर है उसमें 9 जो कि मेरी सेकंड वैल्यू है वो रखवा दो। देन मैंने कहा मूव AX जो मेरा कम्युलेटर रजिस्टर है उसमें 0 रखवा दो। 0 क्यों? क्योंकि फर्स्ट हम देखें ये जो मुझे वैल्यू ऐड अप करनी है, ये जो मुझे वैल्यू ऐड अप करनी है ये वाली, यहाँ मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो वैल्यू मुझे ऐड अप करनी है
ये जो फाइनल आपका आंसर है, ये भी किसी रजिस्टर में हमने क्या करना है, सेव करना है। लेकिन उससे पहले फर्स्ट नंबर पे हमारा जब ये हमारे पास अभी मल्टीप्लिकेशन से पहले क्या है, ये वैल्यू अभी 0 है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो लिहाजा यही चीज़ हमने यहाँ पे की है। फर्स्ट नंबर पे हमने अपने कम्युलेटर रजिस्टर में 0 रखवा दिया। देन उसके बाद मूव, मुझे काउंटर रजिस्टर को ये बताना है कि मुझे कितनी आइट्रेशन चलानी है। ओके, इस मल्टीप्लिकेशन में मुझे कितनी आइट्रेशन चलानी है, तो वो कैसे पता चलता है, मैंने अभी आपको बताया। ये जो आपकी सेकंड वैल्यू होती है, इसकी पहले आपको बनानी पड़ती है बाइनरी। उस बाइनरी में जितने डिजिट होते हैं वो वाली मीन जितने आपको डिजिट चाहिए होते हैं, मीन इस वैल्यू के जितने बाइनरी के डिजिट आते हैं वो वाली वैल्यू हम यहाँ पे CX में पुट कर देते हैं। तो मेरे कितने डिजिट हैं, 9 की बाइनरी के 4 डिजिट होते हैं, तो वो 4 मैंने यहाँ पे CX में पुट कर दिया। इसका मतलब है अब CX क्या करेगा, ये बताएगा कि 4 सिर्फ आइट्रेशन चलेंगी। ओके, जैसे ही 4 आइट्रेशन कंप्लीट होंगी देन साथ ही हमारा जो प्रोग्राम टर्मिनेट कर जाएगा। तो ये यहाँ तक आपको भाई होपफुली क्लियर होगा। देन अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे एक मुझे लगानी है, यहाँ पे मुझे एक लेबल की ज़रूरत है। लेबल क्यों, क्योंकि आपको पता है हम असेंबली के अंदर जब हम एक लूप लगाते हैं तो उसके लिए हम क्या करते हैं, प्रोग्राम कंट्रोल इंस्ट्रक्शन की कमांड यूज़ करते हैं, जंप इफ़ नॉट 0, जंप इफ़ इक्वल, जंप बी इक्वल। ठीक है, तो वो सारी की सारी प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन के लिए हमें क्या किसकी ज़रूरत पड़ती है, इस लेबल की। ठीक है, जिसपे हम वापस जंप करके आते हैं। ठीक है, तो ये मेरी आइट्रेशन की लेबल होगी। ठीक है, कि अगर मेरी आइट्रेशन अभी कंप्लीट नहीं हुई तो देन मैं वापस इसी जगह पे आऊँगा। ओके, अब मुझे फर्स्ट नंबर पे क्या करना है, फर्स्ट नंबर पे मुझे ये करना है कि अपना, आपको पता है फर्स्ट नंबर पे हमें क्या करना पड़ता है, मैंने अभी भी आपको बताया था कि फर्स्ट नंबर पे आपको ये करना पड़ता है कि ये जो आपकी वैल्यू आई है, मीन ये जो आपकी सेकंड वैल्यू है जिसके साथ आपने मल्टीप्लाई करना है, इसका आप फर्स्ट डिजिट उठाते हो और 1 बाय 1 एक डिजिट उठाते हो। तो ये एक डिजिट कैसे आएगा, इसके लिए आपको शिफ्ट इंस्ट्रक्शन की ज़रूरत पड़ेगी। क्योंकि मैंने आपको बताया था शिफ्ट इंस्ट्रक्शन में क्या होता है, आप एक एक बिट आपकी कैरी फ्लैग में जाती है। ठीक है, तो यही चीज़ यहाँ पे है कि हम क्या करेंगे, यहाँ पे अब मुझे किस तरफ से बिट चाहिए, एक मीन डिजिट किस तरफ से चाहिए, लेफ्ट साइड से कि राइट साइड से। तो मेरी ये जो सेकंड वैल्यू होती है इसके राइट साइड से मुझे डिजिट चाहिए। दोस्तों, जब आपको राइट साइड से वैल्यू चाहिए हो तो हम शिफ्ट राइट कॉल करते हैं, लेकिन अगर जब आपको लेफ्ट की तरफ से बिट चाहिए, डिजिट चाहिए हो तो हम शिफ्ट लेफ्ट कॉल करते हैं। तो मैंने कहा शिफ्ट राइट कॉल करो, किसके ऊपर, इस DX के ऊपर। क्यों, क्योंकि मुझे इसका सबसे लास्ट वाला मीन राइट साइड वाला डिजिट हासिल करना। तो उसके लिए मैंने क्या, DX, 1 के DX के अंदर एक दफ़ा शिफ्ट राइट कॉल करो। तो शिफ्ट राइट जैसे ही कॉल होगा तो क्या होगा, बोला राइट साइड से एक डिजिट उठ के फ्लैग मीन कैरी रजिस्टर में चले, मीन फ्लैग रजिस्टर में चला जाएगा, मीन कैरी हमें हासिल होगी। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम कहेंगे कि जंप इफ़ नॉट कैरी। तो ये हमारे पास एक प्रोग्राम कंट्रोल इंस्ट्रक्शन है JNC, जो ये चेक करती है जंप इफ़ नॉट कैरी कि ये जो अभी भी शिफ्ट इंस्ट्रक्शन कॉल हुई है इससे क्या हुआ है, इससे हमारे फ्लैग रजिस्टर में एक बिट गई है। तो उसके लिए हम ये जाके चेक कर रहे हैं। हमने कहा कि जाके फ्लैग ये जंप इफ़ नॉट कैरी की कमांड की करेगी, ये फ्लैग रजिस्टर में जाके चेक करेगी कि क्या हमें कैरी हासिल हुई है। और कैरी हासिल होने का मतलब क्या है कि यहाँ पे वहाँ पे सिर्फ 2 ही बिट हो सकती हैं, या तो 0 या 1, क्योंकि आपको पता है असेंबली में सिर्फ 2 ही डिजिट होते हैं, 0 या 1। ओके, तो अगर तो कैरी का मतलब, कैरी हासिल होने का मतलब ये है कि अगर आपके फ्लैग रजिस्टर में आया 1 तो इसका मतलब है हमें कैरी हासिल हुई है, लेकिन अगर फ्लैग रजिस्टर में आया 0 इसका मतलब है हमें कोई कैरी हासिल नहीं हुई। तो यही मैंने कहा, यहाँ पे कहा, मैंने कहा जंप करो इफ़ नॉट कैरी, के अगर तुम्हें कैरी हासिल नहीं हुई तो तुम जंप कर जो स्किप वाले कोड पे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं स्किप वाली लेबल लिख देता हूँ। ठीक है, लेकिन अगर उसे कैरी हासिल हुई है, मीन फ्लैग रजिस्टर में 1 आ चुका है, तो 1 आने का मतलब क्या है कि 1 आने का मतलब ये है कि ये जो BX की वैल्यू है, आपको मैंने अभी भी क्या बताया था कि अगर आपका 1 हो तो आपकी वही वैल्यू सेम एज नीचे लिखी जाती है जो कि आपकी फर्स्ट वैल्यू होती है। तो ये देखें, जो फर्स्ट वैल्यू है आपकी, ये जो फर्स्ट वैल्यू है, अगर आपकी ये जो डिजिट है ये अगर हो 1 तो ये देखें ये सेम एज वैल्यू 10 10, ये देखें सेम एज आ गई है। लेकिन अगर कैरी फ्लैग में हो 0 तो इसका मतलब है वहाँ पे हमें कोई भी वैल्यू हासिल नहीं होती, वहाँ पे सिंपल 0 0 आते हैं। तो इसका मतलब हमें सिर्फ तब AX में वैल्यू ऐड करनी है BX की। ये जो वैल्यू है, ये जो फर्स्ट वैल्यू है, ये मुझे AX में ऐड करनी है हर टाइम, मीन ईच आइट्रेशन के अंदर। कब, जब मुझे कैरी हासिल होगी। ओके, तो यही यहाँ पे मैंने किया, मैंने कहा जंप करो इफ़ नॉट कैरी, कि अगर कैरी हासिल नहीं हो तो स्किप कर दो, लेकिन अगर कैरी हासिल हुई है तो फिर क्या करो, ऐड कर दो AX कम्युलेटर रजिस्टर में BX की वैल्यू। ठीक है, ये जो BX की वैल्यू ये सेम एज उठा के AX रजिस्टर के अंदर ऐड कर दो, लेकिन अगर कैरी हासिल नहीं हुई तो फिर स्किप कर दो। स्किप करने के बाद अब मुझे नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट मुझे ये करना है, ये देखो जैसे ही मैंने स्किप वो आ जाता है, मीन एक आइट्रेशन मेरी कंप्लीट हो जाती है।
देन मुझे क्या करना है, देन मुझे ये करना है सेकंड रो में जाने से पहले बी एक्स की वैल्यू में ये एक जीरो का ऐड करना है। ये आपको नज़र आ रहा है, ये जो अक्सर में एक्स है ना, ये असल में ये शो कर रहा है कि आपकी ईच आइटरेशन के बाद ना ये जो बी एक्स की वैल्यू है ना, इसमें एक जीरो का इंक्रीमेंट होगा। तो ये जीरो का इंक्रीमेंट किस साइड पर हो रहा है, राइट साइड पे। किस साइड से हो रहा है, राइट साइड पे जीरो का इंक्रीमेंट हो रहा है। तो जब राइट साइड पे जीरो का इंक्रीमेंट हो रहा है तो इसका मतलब है हमने शिफ्ट किस तरफ से किया है, क्योंकि जिस तरफ हमारी वैल्यू आती है ना उसके ओपोजिट हम शिफ्ट करते हैं। तो इसका मतलब अगर राइट साइड पे जीरो, इसका मतलब हमने लेफ्ट की तरफ से इसमें शिफ्ट किया है एक डिजिट, ओके, एक जीरो का। तो ये यहाँ पे चीज़ है कि अगर फॉर एग्जांपल हमने अब क्या करना है, शिफ्ट लेफ्ट कॉल करनी है किसके ऊपर, बी एक्स रजिस्टर के ऊपर एक दफ़ा, ओके। इससे क्या होगा, इससे ये जो आपको एक्स नज़र आ रहे थे ना क्रॉस, ये बी एक्स में एक दफ़ा, वो क्रॉस का मतलब है जीरो, तो बी एक्स में एक जीरो का इजाफा हो जाएगा, ओके। जब आप शिफ्ट की तरफ से लेफ्ट की तरफ से शिफ्ट कॉल करोगे तो क्या होगा, लेफ्ट की तरफ से एक बिट ऐड होगी, तो बी एक्स की वैल्यू में एक इंक्रीमेंट हो जाएगा, एक डिजिट का इंक्रीमेंट हो जाएगा, एक जीरो का, ठीक है। एक जीरो का इंक्रीमेंट करने के बाद मुझे ये भी करना है कि जैसे ये आइटरेशन कंप्लीट हो, सी एक्स की वैल्यू को एक दफ़ा डिक्रीमेंट भी करना है। तो उसके लिए मैंने क्या किया, मैंने कहा सब कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो सी एक्स की वैल्यू में से एक दफ़ा, ओके। ये करने के बाद अब मुझे क्या करना है, इस लूप को मैंने ये अब एक आइटरेशन मेरी कंप्लीट हो गई है, लेकिन इस लूप को दोबारा चलाने से पहले मुझे ये चेक करना है क्या जो सी एक्स की वैल्यू है क्या ये ज़ीरो हो चुकी है। तो उसके मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, मैं कहूँगा जंप इफ़ नॉट ज़ीरो, कि अगर सी एक्स की वैल्यू ज़ीरो नहीं है तो फिर जंप कर जो किसके ऊपर, लूप 1 वाली लेबल के ऊपर, मीन इस जगह पे आने के बाद ये पूरे का पूरा कोड दोबारा से रन करो, ओके, और लास्ट में जाके रेड कर दो, ठीक है। तो ये आपका जो है ना प्रोग्राम कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो ये आपका प्रोग्राम सक्सेसफुल जो कंप्लीट हो गया, मैं इसे आपको रन भी करके दिखा देता हूँ। तो ये आप गौर करना ज़रा, ये मैं सिंगल स्टेप किया, ये देखो बी एक्स में 10 आ गया कैपिटल ए, और डी एक्स में 9 आ गया, ये ए एक्स में 0 आ गया, और ये देखो सी एक्स में 4 आ गया, सिंगल स्टेप, और ये देखो ये ऐसा ऐसा डिक्रीमेंट कम होती जा रही है डी एक्स की वैल्यू। ये देखो ए एक्स में 10 आ गया, ओके। इसमें कितना आना चाहिए, 90 आंसर है, क्योंकि हम जब 9 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या जवाब आएगा, 90। और असेंबली लैंग्वेज के अंदर दोस्तों 90 इक्वल होता है मेरे ख्याल से 5 कैपिटल ए के 5 4 के, मेरे ख्याल से 5 कैपिटल ए आता है आंसर इसका 90 का, ठीक है। ये देखो ये सी एक्स में 1 आ गया। अब नेक्स्ट आइटरेशन में क्या होगा, सी एक्स में 0 आ जाएगा और ये लूप चलना बंद हो जाएगा। और ये देखो ये ए एक्स में क्या आया, 5 कैपिटल ए, इसका मतलब 5 कैपिटल ए की वैल्यू असेंबली के अंदर मीन हेक्साडेसिमल के अंदर डेसिमल के 90 के इक्वल होती है। तो ये देखो 90 आ चुका है आपका, ओके। तो इसका मतलब हमारा सॉफ्टवेयर सक्सेसफुली काम कर रहा है। तो ये हम करते हैं, और ये देखो सी एक्स में 0 आ गया। अब आपका सॉफ्टवेयर टर्मिनेट कर देगा, तो ये टर्मिनेट कर गया, ठीक है। ओके करता हूँ यहाँ से मैं, यस एंड ओके, ठीक है। तो ये हो गया। तो आज के प्रोग्राम में हमने ये सीखा कि हम कैसे दो वैल्यूज़ को स्टेप बाय स्टेप मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं इन असेंबली लैंग्वेज। तो होपफुली आज की वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रही होगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।